करते हैं। क्लास में आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? नंबर लाइन। लास्ट क्लास में हमने संख्या रेखा पढ़ी थी, नंबर लाइन पूर्ण संख्याओं की हमने देखा था। इस पे कैसे नंबर लाइन का मतलब होता है एक रेखा पर संख्याओं को निरूपित करें तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। हमने उस पर कौन कौन सी संख्याएं निरूपित करके दिखाई थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे चलती चली जाएंगी। हमने इस पे क्या बनाया था? तीर की ये लाइन खत्म नहीं हो रही है, लाइन चलती चली जा रही है। हर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी थी? एक मात्रक, 1 यूनिट। एक मात्रक दूरी थी हर के बीच की, सभी को याद है। इसके यस साथ साथ मैम। हमने क्या देखा था कि जब भी हम कोई रेखा पर किसी कोई बिंदु ले लें, चाहे हम कोई भी बिंदु हो, इस बिंदु पर कोई भी पॉइंट हो, 4 मान लो, 5 मान लो, तो 5 की यदि हम दाईं ओर जाते हैं, दाईं ओर मतलब राइट साइड, दाईं क्या होता है? राइट साइड, बायां क्या होता है? लेफ्ट। सबको याद है ये? यस मैम। तो दाईं ओर जाते हैं तो हमें बड़ी संख्या मिलती है, और दाईं ओर जाते वो बाईं ओर जाएंगे तो हमें छोटी संख्या मिलती है। क्लियर है? जैसे हाँ। 5 के इधर जाते हैं तो आपको बड़ी संख्या 5 से बड़ी 6, 7, 7 से बड़ी 8, ऐसे बड़ी संख्याएं मिलेंगी। ये 5 के लेफ्ट ओर जाएंगे बाईं ओर तो 5 से छोटी संख्या मिलेगी, छोटी संख्याएं मिलेंगी, 4, 3, 2, 1 इस तरह की। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट टर्म पे देखा था। किसी को यहाँ तक कोई डाउट था? तो ये हमारी संख्याएं थी जो हमने संख्या रेखा पे निरूपित की थी। तो यदि सबको क्लियर है तो एक क्वेश्चन का पहले आंसर दें। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। एक जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आता है? ऑप्शन है 0 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में। पोल खोल दो। बेटा खोला। हाँ, अब आपका पोल खुल गया है, देखें। आप पोल में उसका आंसर दें, 4 और 7 या 5 और 7। मैम मेरा दे दिया। आने लगे वोट बच्चों, सभी बच्चे वोट दें जल्दी से। मैम मेरा हो गया। मुझे दिख रहा है अभी बस 3-4 बच्चों के और रह गए वोट, जल्दी से 3-4 बच्चे और दे, बाकी सबने दे दिया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? 0 और 2, 2 और 4, 4 और 7 या 5 और 7। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। तो सभी बच्चों ने ए दिया है, सिर्फ एक का बी आया है। तो सभी बच्चों को क्लियर है कि एक कहाँ आता है? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की आपकी संख्या रेखा होती है। तो एक आपका आ रहा है 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 2 और 4 के बीच में नहीं आ रहा, 4 और 7 के बीच में नहीं आ रहा, 5 और 7 के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, तो गुड क्लियर है? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। मैम दोबारा बता दो, हम अभी ज्वाइन किया है। हमने हाँ अभी ज्वाइन। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ रिकॉल किया जा रहा है, अभी कुछ नया नहीं पढ़ाया है, सिर्फ पुराना देख रहे थे। पुराना हमने लास्ट टर्न पे क्या देखा था? संख्या रेखा। लास्ट टर्न पे हमारा संख्या रेखा हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले उसमें क्या देखा था कि 0 लगाते हैं, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से संख्याओं को निरूपित करते हैं एक रेखा पर। वो क्या होती है? संख्या रेखा, जिसमें कोई भी संख्या जैसे 4 है तो 4 के दाईं ओर आप बड़ी संख्या रखते हो, 4 से दाईं ओर 4 से बड़ी संख्या आएगी,
और 4 के बाईं ओर 4 से छोटी संख्या आएगी। सिर्फ पुराना रिवाइज कराया है, अभी नया कुछ आगे नहीं चले हैं। इतना आपने लास्ट टर्न पे पढ़ लिया था, सबको याद आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो उस पे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा। तो एक आपका किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 0 और 2 के बीच में। एक आपका कहाँ आ रहा है? 0 और 2 के बीच में। ठीक है, तो नया अभी कुछ नहीं चल रहे हैं, अब हम नया आगे देखते हैं। आज का शुरू करते हैं। तो संख्या रेखा पर क्या हम केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? बच्चों बताओ, क्या केवल होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं को ही निरूपित कर सकते हैं और कोई संख्याएं इस पर निरूपित नहीं हो सकती? नहीं हो सकती हैं। आपकी ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य से छोटी होती हैं उन्हें भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। शून्य से छोटी या शून्य से कम कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, -4। इन्हें हम कहा संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इन्हें भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? जब ये शून्य से कम है तो शून्य से कम जो भी संख्या होगी वो शून्य से बाईं ओर आएगी। क्योंकि शून्य से छोटी है इसलिए ये शून्य के बाईं ओर आएगी, लेफ्ट साइड। शून्य के बाईं ओर उससे छोटी संख्याएं आएंगी। छोटी संख्या जो होती है वो उसके कहाँ आती है? बाईं ओर, लेफ्ट साइड। तो शून्य से छोटी संख्याएं इधर आएंगी, -1, -2, -3। इस तरीके से ऋणात्मक संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। सभी बच्चे इस संख्या रेखा को अपनी कॉपी पे बनाएं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या निरूपित कर लिया? धनात्मक संख्याएं, शून्य और मैम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं? हाँ, क्या बच्चे? तो इस पे हम शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं तीनों निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हमारे क्या निरूपित होते हैं? पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्णांक, इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे ऋणात्मक संख्याएं भी निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे संख्या रेखा पर ऋणात्मक हो गया, 0 हो गया, धनात्मक हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जा सकता है। मैम हाँ, दोबारा समझा दो। दोबारा बेटा मैं ये कह रही हूँ कि क्या हमने अभी तक जो सीखा था, हमने अब तक क्या सीखा था? सिर्फ धनात्मक और 0 को संख्या रेखा पर निरूपित किया था। हमने कल लास्ट रन पे 0, 1, 2, 3, 4 सिर्फ इतनों को ही तो निरूपित किया था। आज हम क्या सीख रहे हैं कि इस संख्या रेखा पर हम ऋणात्मक संख्याएं भी निरूपित कर सकते हैं। क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती हैं? शून्य से छोटी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपकी शून्य से छोटी होंगी तो शून्य से छोटी संख्याएं शून्य के बाईं ओर आएंगी। शून्य के बाईं ओर आएंगी तो बाईं ओर लेफ्ट साइड आपकी शून्य के लेफ्ट साइड कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3। इनके बीच की भी दूरी सेम ही होगी, एक मात्रक। हर के बीच की दूरी एक मात्रक होगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो जब हम शून्य से इधर आते हैं तो ये भी दूरी आपकी एक एक मात्रक हो गई। ये एक मात्रक, फिर आगे चलेंगे ये एक मात्रक, ये एक मात्रक। तो ये आपकी क्या है? -1, फिर उससे छोटी -2, फिर उससे छोटी -3। तो इस तरीके से ये तो सबको क्लियर है। -1 सबसे इधर बड़ा होगा, फिर उससे छोटा -2, फिर उससे छोटा -3। तो इस तरीके से आपकी इधर भी संख्याएं अनंत तक चलती चली जाएंगी। यस मैम। तो हम संख्या रेखा पर क्या निरूपित कर सकते हैं? पूर्णांकों को। संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह पूर्णांक है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। सबने बना ली है संख्या रेखा अपनी कॉपी पे? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्लियर हुआ संख्या रेखा पर हम केवल पूर्ण संख्याओं को नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णांक में आपके निगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों तरह की संख्याएं आ गई, तो हम पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
इसके दाईं ओर, 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं जो 0 से अधिक होती हैं, ये इनका मान 0 से अधिक होता है, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं तो ये 0 से अधिक इसके दाईं ओर आ जाएंगी, लेफ्ट राइट साइड। और इधर आपकी जो संख्याएं हैं वो 0 से कम ऋणात्मक संख्याएं इसके लेफ्ट ओर आ गई, बाईं ओर। ठीक है, लेफ्ट साइड बाईं ओर। बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे पोल सेक्शन में। यस मैम। आपका क्वेश्चन है -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो माइनस, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा ये नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, आप अपने घर में। मैम पोल सेक्शन में देना है। हाँ, पोल सेक्शन में अभी खोल रही हूँ, तब तक आप सही से इसका आंसर डिसाइड करें। और मैं क्या कह रही हूँ, जिस बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, बेटा या तो लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, या फिर मैम एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दो प्लीज मैम। हाँ मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है -2 को मैम हमें, हो गया, बढ़िया, हो गया। जिसका हो गया अच्छी बात है, मैम हो गया। अच्छी बात है। बच्चों मुझे पता चल रहा है, अपना माइक बंद रखें। -2 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो कोई भी एक संख्या रेखा ले लीजिए। संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा जिसपे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस पे हम -2 को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। -2 को मैम, हो कैसे गया। रिप्रेजेंट करेंगे, किस ऑप्शन के द्वारा? A B C D, या A B C D में से कौन सा -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। क्लियर है? ये जो आपका मैम। लाल कलर से डॉट दिखाया जा रहा है, वो आपका कौन सा ऑप्शन -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों का आंसर आ गया है। मैम ए। बेटा आंसर माइक पे नहीं बोलना है। अब आप माइक पे बोल दोगे फिर आगे से मैं माइक भी ऑफ कर दूंगी। फिर माइक आपका इसलिए है ताकि आप अपना क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है? माइक पे आंसर नहीं बोलना है किसी भी बच्चे को। ओके मैम। हम्म। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों, 2-3 बच्चों आपके रह गए। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दो। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा जिसे पोल में आंसर देना नहीं आता हो? ठीक है, नो मैम। मैं, मुझे नहीं आता। बेटा मैं अब आगे पोल सेक्शन होगा ना, तो उससे पहले एक बार आपको बता दूंगी। आप अपने फोन पे ना जब देख रहे होगे, नीचे देखो, आप 3 डॉट दिख रहे हैं आपको अपने फोन पे। आपकी फोन की स्क्रीन पर नीचे देखिए 3 डॉट ऐसे बन रहे आ रहे होंगे किनारे पे, राइट साइड पे। मैम। उसे दबाएं। उसे दबाने पर एक्टिविटीज ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है? एक्टिविटीज या गतिविधियां। यस मैम। हाँ, तो उसे क्लिक करें। उसे क्लिक करते हैं तो आगे आपका पोल लिखा आ रहा होगा, पोल। यस मैम। उसे क्लिक करेंगे ना, तो अभी नहीं, पर जब आपका मैं पोल अगला क्वेश्चन डालूंगी ना, तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे ABCD। जौन सा ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन को क्लिक करके वोट का बटन दबा दें। यस जब मैम। पहले ऑप्शन को क्लिक करें फिर वोट को, जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है मैम। हाँ
तो अब ऐसे ही आप क्वेश्चन का आंसर पोल में दिया करोगे। तो -2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन ए -2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बी में ये 2 को कर रहा है +2 को, यहाँ पर ये -1 को, यहाँ पे ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था -2 कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। आप सभी बच्चे एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसका आंसर Yes, सभी ma'am. बच्चे पोल में देंगे। पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर बच्चों पोल में दो। देखो एक बार फिर से अपने फोन की स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट आ रहे होंगे, 3 डॉट क्लिक करो, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, पोल पे आ रहा होगा, पोल पे दबाओ। पोल दबाने पर आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी मैम सी। हो गया। सभी बच्चे इसका आंसर दें, 3 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। हो गया मैम। सभी बच्चों को देने दो बच्चों। मैम हो गया। आधे बच्चों के वोट आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। ऑप्शन सिलेक्ट करें, ऑप्शन के बाद वोट का बटन जरूर दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर गया है आपका। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो सभी बच्चों ने बी आंसर दिया है, तब भी 2 बच्चों के ए आंसर आए हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा था, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो बिंदुओं के बीच आएगा। तो 3 कहाँ आता है, 2 और 4 के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। 0 और 2 के बीच में 3 कहाँ आ रहा है, 0 और 2 तो देखो बच्चों यहाँ आ रहा है, 3 तो आगे है। तो 3 आपका 2 और 4 के बीच में आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? तो यहाँ तक बताएं सभी बच्चों, सबको क्लियर हुआ? नंबर लाइन संख्या रेखा। यस मैम। संख्या रेखा पर हम यस मैम। कोई पूछे संख्या रेखा पर हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, संख्या रेखा पर आप पूर्णांकों को प्रदर्शित कर सकते हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स जिसमें आपके नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों तरह की संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा पे आप पूर्णांकों को प्रदर्शित करेंगे। 0 को बीच में पहले बनाए, फिर धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 इस साइड। हाँ हाँ बेटा। कुछ नहीं मैम, ये छोटी बहन बोल। अच्छा, और ऋणात्मक संख्याएं 0 के दूसरी साइड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज नया पढ़ेंगे हम भिन्न। आज सभी बच्चे अपनी कॉपी पे हेडिंग डालें, भिन्न फ्रैक्शन। डाल ली मैम। ठीक है, तो डाल ली मैम। हाँ, तो भिन्न क्या होता है, देखो आप सभी क्या दिख रहा है, एक रोटी दिख रही है आप सभी को। तो इस रोटी को हमें 2 भाइयों में बराबर हिस्से में कैसे बांटोगे, 2 भाइयों में बांटनी है। मैम कैसे? 1/2 दे दी। हाँ, गुड। तो 2 भाइयों को कैसे में बांटेंगे, आधी आधी रोटी बांटेंगे। क्या करेंगे, बीच में से मोड़ लेंगे। 1/2। हाँ, बीच में से मोड़ करके 1/2। हाँ, इसके 2 हिस्से करके दोनों भाइयों को दे देंगे। तो ये हम अपने रोजाना में क्या कहते हैं कि हमने आधी आधी रोटी दे दी। 1/2, 1/2, बिल्कुल सही कहा, 1/2, 1/2। या कहते हैं आधी रोटी दे दी, इसे आधी दे दी, इसे आधी। तो 1/2 क्यों कहते हैं, ये कोई मुझे बता सकता है? मैम हम बताएं? हाँ, रोटी के बताओ। 2 हिस्से मैम कर दिए। ये रोटी का दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से को 1/2 कहते हैं जी। एक रोटी के दूसरे हिस्से को 1/2 कहते हैं। कुछ कुछ आपने सही बताया। मैम हम बताएं? हाँ बताएं।
मैम मैम बताएं। एक एक करके बताएं, सभी बच्चे बताएं, एक एक करके बताएं। मैम इसके दो टुकड़े हो गए ना, हाँ एक तो 1/2 है, फिर हाँ, दूसरा हिस्सा हो जाएगा इसका 2/2। नहीं, दोनों हिस्से 1/2 ही होंगे यस मैम, ये मैम तो क्या बताना है? मैम हम बेटा। बताएं। इसे 1/2 क्यों कह रहे हैं, ये अब आप जो मैम ये पूरी रोटी है ना, एक पूरी रोटी सेकेंड, तो मैम, यदि आप में से मैम, कोई एक एक दो करके हिस्से बोले। को 1/2 बोलेंगे। हम्म, ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ, आप सबकी बात मैम मैंने सुन ली। हाँ बताएं, हम बताएं। एक चीज बताएं। में से दो टुकड़े किए इसलिए 1/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सभी की बात मैंने सुनी। अब मेरी बात सुने कि अब इसे 1/2 क्यों कहते हैं। आधी रोटी को 1/2 क्यों कहते हैं, इसका अर्थ है 2 में से 1 भाग। क्या है अर्थ इसका, 2 में से 1 भाग। सभी अपनी कॉपी में लिखें, 1/2 इसका अर्थ है 2 में से 1 भाग। कॉपी पे लिखो। ये रोटी आपकी क्या है, आधी हो गई, इसे हम 1/2 लिख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, 2 में से 1 भाग। अब मैं समझा रही हूँ क्या। हमने इस रोटी के कितने हिस्से करे, 2 भाग। ये 2 इसका भाग। पहला भाग है, ठीक है। ये इसका दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग। ठीक है। कुल भाग कितने हुए, 2। 2 मैम। कुल भाग हुए हैं आपके 2, पर दो। किसी के हिस्से में कितना भाग आएगा, किसी के हिस्से में 1 भाग आएगा। मिला भाग कितना होगा, 1। एक। जैसे मैं हूं, मुझे 1 भाग मिलेगा रोटी का। हुए उस रोटी के 2 भाग है, लेकिन मुझे कितना भाग मिला है, 1। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न आपका 2 में से 1 भाग, मतलब मिला भाग बटा कुल भाग। ये आपका मिला भाग कितना है, 1, और कुल भाग उसके कितने हुए रोटी के, 2। तो ये आपका कितना आ गया, 1/2। ठीक है, 2 में से 1 भाग मिल रहा है आपको। हुए उसके 2 भाग है, लेकिन आपको कितना भाग मिल रहा है, 1। तो 2 में से 1 भाग मिल रहा है, तो आपको 1/2 मिल रहा है। क्लियर हुआ बच्चों। मैम यस मैम। यस हम्म, मैम। किसी को नोट करना है इसमें से कुछ भी, तो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। नोट करना हो तो। कर लिया ठीक है, मैम सब। कर लिया। हाँ, ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। मैम एक बार रुक जाओ। यस मैम। यस मैम। रुकियो, मैं 1 मिनट जल्दी से नोट कर ली। हम्म, आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ आधा, कि आधा क्या है, एक पूरी चीज को क्या 2 करना। बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। तो भिन्न से हमें क्या मतलब हो रहा है, भिन्न क्या कह रहा है, भिन्न का मतलब एक पूर्ण। एक आपकी पूरी रोटी थी, कैसी थी, पूरी रोटी, पूर्ण, पूर्ण थी। पूर्ण को हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। 2 बराबर भागों में क्या कर दिया, विभाजित, है ना। पूर्ण को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। पूर्ण को हमने विभाजित कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, भिन्न पूर्ण का आधा मिल रहा है। तो पूर्ण का भाग विभाजित करने पर पूर्ण का भाग क्या कहलाता है, भिन्न। बताओ बच्चे, समझ में आया। यस डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या कहोगे, यस मैम। पूर्ण का भाग करने पर हमें क्या पता चलता है, भिन्न। यस मैम। भिन्न। ठीक है, तो यही आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण चीज को 2 बराबर भागों में विभाजित करने पर पूरी का आधा मिलता है। आप दैनिक जीवन में आप क्या देखते होंगे, नींबू के आप 2 बराबर बराबर टुकड़े कर देते हो, यस ठीक मैम। है। दोनों 1/2 1/2। इसी तरह यही नींबू जैसा ही है आपका, रोटी इसी शेप की थी, नींबू इसी शेप का था, उसका आधा कितना हो गया, इस तरह। इसी तरह एक कागज है, कागज का आधा कितना हो जाएगा, आधा काट दो, ये आधा 1/2। ये आधों की शेप हो गई। अब यदि आगे देखते हैं, यदि हमें 2 नहीं 4 हिस्से करने हो रोटी के, यदि दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ गए, तो अब हमें उस रोटी को किससे 4 हिस्से करने हैं, तो मैम बताओ। 1/4। 1/4, तो 1/4 तो हो गया, लेकिन 4 हिस्से कैसे करोगे,
आधा करके और फिर आधा जो आधा आधा किया है ना उनमें से भी आधा। हाँ, पहले आधा करेंगे, पहले हम आधा कर देंगे, फिर जो आधा करा है उनका भी आधा कर देंगे। उनका आधा कर देंगे। ये आधा करा, अब इनका भी आधा कर देंगे, जो आधी रोटी करी है उनका भी आधा कर दोगे तो ये कितने हिस्से हो जाएंगे? 4। 1/4। हाँ, तो हर हिस्सा आपका कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। 1/4, 1/4, 1/4। क्लियर है ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो यस मैम। 1/4 कैसे आया? इसे हम क्या कहते हैं? 1/4 भी कहते हैं। 1/4 इसका मतलब है 4 में से 1 भाग। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम। 4 में से यस मैम। यस मैम। हम्म आपके 4 भाग करें रोटी के, 1 2 3 4, 4 में से 1 भाग आपको मिलता है, तो वो कहलाता है 1/4, 1/4। तो हमने देख लिया किस प्रकार से हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, यस तो मैम। क्या वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? बताओ। मैंने 2 उदाहरण दिए, यस मैम। दोनों में यस रोटी मैम। को बांटा, यस मैम। तो क्या वस्तु को बांटना ही रोटी है? यस मैम। पर इसके अलावा भी आपको देखो, जाने अनजाने हम कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में आप क्या क्या प्रयोग करते हो? सबने प्रयोग किया होगा, आधा किलो सेब, आधा किलो सेब ले आना, तो कितना? 1/2 kg। 1/2। आधा किलो, कहते क्या हो, ग्लास में 2/3 पानी रह गया। 2/3 का मतलब क्या है? कि आपने इस ग्लास को 3 बराबर भागों में बांटा होगा। 3 बराबर भागों में बांटने के बाद 2 भाग आपका पानी रह गया और 1 भाग मैम फिर से खाली। बताना, मैं नेटवर्क नहीं था। ठीक है, तो आपकी डेली लाइफ में आप कुछ वाक्यों को, भिन्नों को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते होगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये भिन्न है। जैसे आप कहते होगे आधा किलो सेब, तो आधा किलो में ये आधा क्या है? आपका भिन्न है ना? आधा आपका क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है। इसी तरह आप क्या कहते हो कि ग्लास में कैसा है? 2/3 पानी है, कह देते हो कभी कभी ग्लास में 2/3 पानी। तो 2/3 का मतलब क्या है? कि एक ग्लास को आपने 3 भागों में बांटा होगा, बराबर भागों में, जिनमें से 2 भागों में पानी है और 1 भाग खाली है। तो आपका ये यस कितना मैम। होगा? 2/3 पानी, 2/3 पानी। इसी तरह ये आपकी रोटी का उदाहरण हमने अभी देखा ही था, 1/4 रोटी। ठीक है, तो ये आपके भिन्न के डेली इसके एग्जाम्पल हैं जो आपने देखे होंगे कि आप इन वाक्यों का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे कि कोई भी भिन्न PYQ रूप की संख्या जो है, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता है। सरलतम रूप जो है वो क्या निरूपित करता है? एक पूर्ण के भाग को, भिन्न कहलाती है। भिन्न की डेफिनेशन समझ में आई? ये क्या है? यस मैम। सभी बच्चे नोट करें, चलें। तो यहाँ पे आपका पूर्ण, यही मैंने अभी समझाई थी, भिन्न क्या कहलाती है? पूर्ण के भाग को निरूपित करने वाली संख्या आपकी भिन्न कहलाती है। किसी भी पूर्ण के एक भाग को, ये पूरे ग्लास का इतना ग्लास, ये पूर्ण का आधा है, ये पूरी रोटी का इतना भाग पूर्ण का एक भाग है। तो जो भी पूरे का एक भाग को निरूपित करे वो क्या है? भिन्न है। भिन्न है। ठीक है, नोट करो यस बच्चों, मैम। जल्दी कर से। लिया मैम। हम्म, ठीक है। यस मैम। मैंने आगे नहीं कर। किया, 2 मिनट। हाँ हाँ, जल्दी से नोट कर लें, कोई जल्दी नहीं है, कर। कर लिया मैम। कर लिया मैम, अब आगे करा दो। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? तो भिन्न यस आपकी मैम। कैसी हो सकती है? 5/6। तो यहाँ पे भिन्न का रूप क्या दे रखा है? PYQ। इस फॉर्म में आपकी भिन्न होती है। भिन्न किस फॉर्म में होगी? PYQ के फॉर्म में। 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये सारी आपकी क्या है? भिन्न है। तो यहाँ आप क्या देख रहे होगे कि आपकी जो भिन्न है वो PYQ के फॉर्म में होती है, और ये जो होता है वो पूर्ण का एक भाग होता है। पूर्ण का एक भाग को निरूपित करती है। क्लियर है? यहाँ पर देखोगे यस आप, मैम। 5/6 मीन्स आपकी संख्या हर और अंश
ये अंश और हर मैं अभी आगे बताऊंगी। मतलब ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी भी हो सकती है और ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे वाली से बड़ी भी हो सकती है। ये 5/6 और 7/6 से देखें, यहाँ आपकी ऊपर वाली संख्या छोटी है और यहाँ आपकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है। तो आपकी भिन्न में बस ये देखा जाना है कि पी बाई क्यू की एक फॉर्म होनी चाहिए। मैम हाँ, हर कौन सा होता है? हर मैं अभी आगे बताऊंगी, अभी आगे अभी चल रहा है। अभी आप बस इतना समझो कि भिन्न को हमें कैसे लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ये कभी भी आपका बराबर नहीं हो सकता। जैसे आप समझो कि 3/3 कह दो तो ये भिन्न होगा, बताओ। जैसे आपका ग्लास था, ग्लास के आपने 3 भाग करे थे और तीनों भाग आपने पी लिए, वो भरे हों, 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1। 3/3 का मतलब क्या होगा, 1। तो नहीं, एक तो आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। तो आपने पूर्ण का भाग थोड़ी प्रदर्शित कर रहा है। तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का भाग निरूपित करता है, वो भिन्न कहलाती है। यस मैम, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। तो ये आपकी यस भिन्न मैम। नहीं होगी। भिन्न हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म की होती है, जो पूर्ण का एक भाग निरूपित करे। पूर्ण का भाग भिन्न कहलाती है। क्लियर। यस ठीक है, मैम। अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैम फिर से बता दो, मैं अभी रिजॉइन हो गई थी, प्लीज मैम। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इसी में ही उसका आंसर है जो मैंने अभी समझाया था। ठीक है, तो जल्दी से पहले इसका आंसर पोल सेक्शन में दो बच्चों। निम्न में से कौन सी भिन्न नहीं है। मैं फिर समझाती हूँ कि मैंने क्या बताया था, पहले इसका आंसर दो बच्चों। हो गया मैम। हो गया मैम। बढ़िया हो गया बच्चों, मैम। मुझे दिख रहा है। मैम एक बार भिन्न की पहचान बता दो। हाँ, मैं अभी बता रही हूँ, बस ये वाला क्वेश्चन सभी कर ले, फिर मैं इसका आंसर दे रही हूँ। हो गया मैम। मैम हो गया। हाँ, एक बार सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे दें, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। चुप हो जो ना, जमानत हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। जमानत हो फिर। बच्चों अपना माइक म्यूट रखें, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक म्यूट रखा करें। ठीक है, तो मैम अब ये बहन बेफालतू में करती है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया था, अब उनसे भी देखते हैं क्या नहीं आया था। और जो मैम पहले डी बच्चे, आया, डी लिखा है हमने तो। पहले मैं बता रही हूँ भिन्न कैसी है। ठीक है, और मैसेजेस में आपको इधर मैम उधर की सी बात कुछ नहीं आएगा। कहनी है। हाँ, अभी मैं बता रही हूँ क्या आएगा। मैसेजेस में आपको बच्चों इधर उधर की बात नहीं पूछनी है। मुझसे यदि कोई क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ वही टाइप करा करें। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा भिन्नों के बारे में। भिन्न क्या होती है, आपका पूर्ण का भाग होती है। पूर्ण का भाग जो है वो आपका भिन्न कहलाती है। जैसे पूरी रोटी का हमने विभाजित किया 2 भाग में, तो वो पूर्ण का भाग आपका भिन्न कहलाया, है ना। तो आधा आपका भिन्न है। तो हमसे पूछा जा रहा है कोई जो भिन्न नहीं हो वो बताए। भिन्न की फॉर्म ये भी मैंने बताई थी, पी बाई क्यू फॉर्म में होती है। तो सारी पी बाई क्यू फॉर्म में है, 5/7 भी, 8/6 भी, 4/4 भी। लेकिन 4/4 में देखिए, 4/4 क्या है, 4 से 4 विभाजित हो जाएगा तो ये आपकी क्या संख्या मिलेगी, 1। तो 1 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। ये आपकी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में आपकी क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपकी पूर्ण संख्या है। ये भिन्न नहीं है, पूर्ण का भाग नहीं है, इसलिए ये भिन्न नहीं होगी। ये भिन्न नहीं है, 4/4 भिन्न नहीं है, बाकी सब भिन्न है।
बताओ क्लियर हुआ? मैम। तो क्वेश्चन में पूछा जाता था वो यस मैम। हाँ यस मैम। अच्छा बच्चों, बस सभी बच्चे माइक खोल के मत एक साथ कहा करें। तो आपसे पूछा जा रहा था निम्न में से कौन सी भिन्न नहीं है, तो आपका भिन्न क्या है? 4/4 भिन्न नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे से याद रखें। 4/4 भिन्न नहीं है, क्यों? 4 से 4 को भाग देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो हम पूर्ण का भाग देख रहे हैं, तो 1 आपका पूर्ण ही है, वो उसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? ओके मैम। हाँ, तो आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट भिन्न देखते हैं 4/12। 4/12 देखते हैं क्या एक भिन्न है? हाँ, ये यस मैम। PYQ के फॉर्म में है, PYQ के फॉर्म में है, तो ये आपकी एक भिन्न है। हेलो हम इसे क्या पढ़ते हैं? बेटा आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जहां घर पे अच्छे नेटवर्क आते हो वहां चले जाएं, या जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो 4/12 पे आ गए हैं। 4/12 को हम क्या पढ़ते हैं? 4/12 या 4/12, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 4/12। तो 4/12 हम कैसे दर्शाएंगे ये बताएं। 4/12 को चित्र के द्वारा देखते हैं। ठीक है, 4/12 को हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं ये हम पे कोई एक कागज है, तो 4/12 हमें इस कागज पर प्रदर्शित करना है कि हम इसमें 4/12 कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे कागज को 12 बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक है, पहले इस पूरे कागज को 12 बराबर भागों में हमने क्या कर लिया? बांट लिया। ये दिख रहा है आपको? 12 बराबर बांटों में भाग लिया। 12 बराबर भागों में हमने बांट लिया है। 1 2 3 4 यस 5 मैम। 6 7 8 9 10 11 12। हमने इस कागज को 12 भागों में बांट लिया। अब 12 में से 4/12 हमें दिखाना है, तो 4/12 क्या हो जाएगा आपका? 4 भाग हमें मिल रहे हैं, तो हमें शुरू के मान लेते हैं ये मैम 4 भाग मिल रहे हैं। हाँ मैम दोबारा समझा दो, हमारी आवाज आ गई अब। ठीक है, मैं दोबारा समझा दे रही हूँ। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि 4/12 क्या दर्शाता है। आपका एक आपको चित्र द्वारा दिखाना है कि आप 4/12 कैसे दर्शाओगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक कागज लिया, इस कागज को 12 बराबर भागों में बांट लिया। 12 बराबर भागों में हमने क्या करा है? बांट लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कागज को 12 बराबर भागों में बांट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है भिन्न का मतलब क्या होता है कि हमें मिला भाग बटा कुल भाग। याद है? सबसे यस पहले मैम। हमने पढ़ा था मिला भाग बटा कुल भाग। तो हम यस उसका मैम। जब हमें 4/12 निकालना है, तो हमें उसके कुल भाग कितने करने होंगे? 12। हम उसके कुल 12 भाग कर देंगे, जिसमें से हमें 4 हिस्से मिल रहे होंगे। तो शुरू के मान लेते हैं ये 4 हिस्से हमें मिल रहे हैं। तो जब ये शुरू के 4 हिस्से हमें मिल रहे हैं, तो हम इसे अलग कलर से दिखा देते हैं। ब्लू से दिखा दिया, तो ये जो कलर्ड है, ये हमारा इतना हिस्सा, पूरे कागज का इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? पूरे कागज का इतना हिस्सा 4/12। 4/12 कहलाएगा मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये आपका 4/12 है। तो 4/12 में सभी बच्चे तो अपनी कॉपी में लिखे। 4/12 में 4 क्या कहलाएगा? आपका अंश। ऊपर वाला जो टर्म होता है उसे हम अंश कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम हर कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिखें। ऊपर वाले हिस्से को अंश न्यूमरेटर, और मैम। नीचे वाले हिस्से को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। लिख मैम। लिखें, जल्दी से कॉपी में लिखें अपनी। लिख लिया मैम। लिख सभी लिया लिखें? मैम। हाँ बढ़िया, सभी बच्चों को लिखने दें अंश और हर। तो इसी तरह मैं लिख यदि लिया मैम। लिख लिया मैम। 5/7 में अंश कितना है? 5/7 में अंश बताओ क्या है? मैम 7। मैम 5 5 और हर क्या है? क्या बताना है? मैम 5 अंश और 7 हर है। 5 अंश है और हर 7 है। हाँ मैम 5 अंश है और हर 7 है। हाँ
ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि आपको आ गया कि ऊपर वाले टर्म को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। ठीक है, तो 5, यदि आपका 5/7 है तो 5 आपका अंश हो गया और 7 आपका हर हो गया। क्लियर? यस मैम, आ गया मैम समझ में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताओ 7/8 है, 7/8 में 7 क्या है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे, कोई भी माइक पे आवाज नहीं करेगा, माइक पे आंसर नहीं देना है। पोल सेक्शन में बताओ 7/8 में 7 क्या है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? बता दिया मैम। आ गया मैम, बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत आसान है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। कर लिया मैम। ठीक है बच्चों, हो गया मैम। बढ़िया। हो गया हो मैम। गया मैम। हम्म, अब याद ही बच्चों के आए हो हैं। गया मैम। जल्दी जल्दी सभी बच्चे दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 7, 6, 9, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1। टाइम। तो सभी बच्चों ने इसका आंसर डी दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। 7/8 में 7 क्या है? आपका अंश। ठीक है मैम, ऊपर वाला 7 अंश होता है और 8 नीचे आपका, वाला हर होता है। तो हमसे मैम तो सिर्फ नीचे 7 वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो यस हमसे मैम। 7 जाना था, 7 आपका क्या है? अंश। 7 अंश है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। मैम हमारा भी डी था। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले भिन्न देखा। भिन्न आपका क्या होता है? जब भी हम पूर्ण को भागों में विभाजित करते हैं तो वो से भिन्न कहते हैं। पूर्ण का भाग आपका भिन्न कहलाता है। मतलब एक पूरी रोटी को हमने विभाजित करा तो वो आपका क्या कहलाएगा? भिन्न। ठीक है, तो भिन्न के उदाहरण आपके कैसे थे? 1/2, 1/4, फिर हमने पानी का भी देखा था 2/3। फिर इस तरह के आपकी क्या से मैम ऊपर वाला अंश होता है ना? भिन्न होता है। हाँ, ऊपर वाला ऊपर तो वाला अंश होता होता है, है मैम, नीचे नीचे वाला हर। हर होता है। हाँ, 2/3 में अंश आपका 2 है और हर आपका 3 है। ठीक है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ठीक है, और कौन सी संख्या आपकी भिन्न नहीं होती है? जो आपकी पूर्ण संख्या हो वो आपकी भिन्न नहीं है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था 4/4, ये आपकी भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि 4/4 1 के बराबर हो जाता है, तो ये आपकी भिन्न नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती हैं। यहाँ तक क्लियर है यस सभी मैम। को? यस मैम। यस 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 मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम। हाँ, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक नो रखते मैम। हैं। नेक्स्ट क्लास में हम भिन्न मैम, के प्रकार अभी के पढ़ेंगे। आप सभी, एक दो मैम अभी तो क्वेश्चन 6:16 ही हुई है। तो तब तक आप लिख मैम, लो। एक दो और क्वेश्चन करवा दो। हाँ ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा ले रही हूँ, तब तक आप भिन्नों के प्रकार यस अपनी मैम। कॉपी में लिख लो, ताकि करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे। पर आप अपनी कॉपी में लिख लें, भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न। पहला डालें प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना? बेटा लिख लो ना, अभी टाइम है, लिख लो, 2 मिनट तो जा रहा है। मैम लिख स्क्रीनशॉट लिया। लेना हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट को मना नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट देखो आप, हाँ फोटो लोगे फिर उसके बाद फोटो से थोड़ी पढ़ोगे, पढ़ोगे तो कॉपी से। कॉपी में आपको लिखना ही है तो आप भी जल्दी से लिख लो। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लिखें। लिया मैम। चलिए मैम। 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक एक करके चलो पढ़ भी लें।
मैम एक पोल में भी करवा दो। हाँ, पोल में अभी करवाएंगे, ठीक है। मैम तो उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है? पहला हेडिंग डालो, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। मैम हमने नहीं लिखा। लिखो बेटा, जल्दी से लिख लो। मैम लिख लिया। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो सभी बच्चों, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। मैम एक बार हमने भी नहीं लिखा, एक बार दिखाइए। हाँ, लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लो। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। लिख लिया सभी ने? मैम उतार लिया। तो अब पहला देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या है? ठीक है, पहला हेडिंग डालो, उचित भिन्न। लिख लिए मैम। तो पहला उचित भिन्न डालने पर बताओ बच्चों, उचित भिन्न से क्या समझ रहे हो? तो जब कभी आपका किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है, अंश उसके हद से कम होता है, तो वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न। जैसे आपका अंश और हर, यही तो आपकी भिन्न होती है। तो अंश आपका हद से कम हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। जब भी आपका अंश उसके हद से कम होगा तो वो भिन्न कैसी कहलाएगी? उचित भिन्न। जैसे 1/3, 1/2। तो यहाँ पे अंश क्या है आपका? छोटा है उसके हद से। एक आपका छोटा है 2 से, एक आपका छोटा है 3 से। ऐसी 3/5। तो 3 संख्या 5 से छोटी है। 3 कैसी है? 5 से मैम फिर से छोटी। समझा दो, मैं रिजॉइन हो गई थी प्लीज। ठीक है बेटा, पहली डेफिनेशन सीख रहे हैं, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है, भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है, तो वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न। जैसे जो भिन्न होती है वो आपकी क्या होती है? अंश बटा हर। तो जब आपका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल देखो, 1/3, 1/2, 3/5, इस तरीके से आपकी क्या होंगी? उचित भिन्न। यहाँ पे देखो, हर उदाहरण में आपको क्या दिख रहा होगा? अंश उसके हद से छोटा है। जैसे 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 2 से, 3 छोटा है 5 से। तो अंश जब अपने हद से छोटा होता है तो वो भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न। क्लियर हुआ? मैम ठीक है, तो यही मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे उचित भिन्न के उदाहरण दे रखा है, 3/5, 3 आपका 5 से छोटा है। 3/4, 3 आपका 4 से छोटा है। 6/8, 6 8 से छोटा है। 7/12, 7 12 से छोटा है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? उचित भिन्न। जहां पर आपका अंश जो है वो हद से छोटा होता है, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो वो भिन्न आपकी क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। क्लियर हुआ बच्चों ये? मैम मुझे नहीं समझ में आया। ठीक, मैं फिर से समझा रही हूँ। कोई भी एक भिन्न है, आप यहाँ पे देखो, कोई भी एक संख्या ले ली हमने। कौन सी ले ली? 7/12। 7/12 में आपका अंश क्या हो गया? 7। अंश क्या है आपका? ऊपर वाला टर्म 7, और हर क्या हो गया आपका? नीचे वाला टर्म 12। तो जब कभी आपका अंश उसके हद से कम होता है, अंश उसके हद से कम होता है, अंश हद से छोटा होता है, तो यहाँ पे आपका अंश जो है 7 छोटा है 12 से। सबको पता है 7 छोटी संख्या है 12 से, 12 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है। तो जब कभी आपका अंश छोटा होता है हद से, तो वो कैसा भिन्न होगा? उचित भिन्न। तो अंश आपका छोटा हो और हर आपका बड़ा हो, छोटी संख्या बड़ी संख्या। ठीक है,
तो अंश छोटी संख्या हो, हर बड़ी संख्या हो, तो वो आपकी भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न होगी। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. सभी बच्चों को समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ No, सकते ma'am. हो। नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो यही आपका उचित भिन्न था। अब इसके उलट अनुचित भिन्न, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे वहां पे 7/12 था, तो यहाँ पे 12/7 आपका कैसी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न नाम सही है, वो उचित है, ये अनुचित है। यहाँ पे आपका अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये अनुचित भिन्न, जब आपका अंश उसके हर से बड़ा होगा तो वो कैसी भिन्न हो जाएगी, अनुचित या विषम भिन्न। विषम कह लो या अनुचित कह लो, वो कैसी भिन्न हो जाएगी। हाँ जैसे हम ये बोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं, हाँ, इनके नंबर भी पता चलेंगे। इनके नंबर बेटा हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है, आपको नहीं पता चलेंगे। ये Okay. हमें पता चल रहा है कि आपको कितना, कौन सा टॉपिक समझ आया, कौन से आपने सही आंसर दिए, कौन से गलत। ठीक है, यस मैम। ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। पर हाँ, इससे पता चल जाएगा कि जैसे ज्यादातर बच्चों के यदि किसी क्वेश्चन कोई टॉपिक में गलत हो रहे हैं, तो मीन्स वो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको वो दोबारा पढ़ाना है। तो हम हर 2 हफ्ते बाद फ्राइडे को क्या करेंगे, एक रिवीजन क्लास ले लिया करेंगे। तो एक रिवीजन क्लास में आपको जो टॉपिक टफ लगे होंगे, या आपको बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी रिवीजन क्लास है, तो आप बता दिया करना कि मैम वो वाला टॉपिक हमें नहीं आया था समझ में, एक बार वो रिवाइज करा दीजिए। तो उस दिन हम यस वही, जो ज्यादातर बच्चे कहेंगे ना, हम वही टॉपिक रिवाइज करा देंगे। मैम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो इसके उलट जब अंश उसके हद से बड़ा होता है तो वो भिन्न कैसी होगी, विषम भिन्न होगी। जैसे यहाँ पे आपका 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, 11 बड़ा है 8 से, 17 बड़ा है 12 से। तो ये सब आपकी क्या हो गई, अनुचित भिन्न के उदाहरण, जब आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। उल्टा है ना पहले वाले से। हाँ, यस मैम। मैम। तो ये आपकी क्या होगी, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न होगी। वहां आपको, हाँ मैम वो नाम से ये लगता है ना, हाँ, उचित अनुचित। उचित और ये अनुचित। इसे विषम की जगह अनुचित भी कह सकते हैं। तो ये आपका विषम कह लो या अनुचित, उचित अनुचित, प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक है, तो आज मैंने ये आपको सिखा दिए। कल हम नेक्स्ट रन पे उचित अनुचित दोबारा से एक बार रिवाइज करके फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके मैम। ठीक है बच्चों, कल की भी कल क्लास? नहीं होगी, परसों होगी बच्चों इसी टाइम, मैम हफ्ते में। हाँ, इधर टाइम है, एक क्वेश्चन करवा लो पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में बेटा क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, चले एक क्वेश्चन कर लो, पोल में बहुत करने का मन है तो। नेक्स्ट बताओ, अच्छा भिन्न की परिभाषा बताओ। सभी बच्चे भिन्न की परिभाषा बताएं मुझे, पोल सेक्शन में बताएं कौन सा आंसर सही होगा। भिन्न की परिभाषा सबको याद है, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। मैंने बहुत बार क्लास में अभी आपको बताया है कि एक इसका भाग जो निरूपित करता है वो भिन्न कहलाती है। ऑप्शन है उचित भिन्न, पूर्ण, हर, अंश। बताएं। हाँ, मैम ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया। क्वेश्चन बेटा आपसे भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है कि भिन्न की किसे निरूपित करता है। तो एक डैश के कुछ भाग, किसका कुछ भाग भिन्न कहलाता है। आपको भिन्न की डेफिनेशन बताओ, मैंने क्या बताई है। मैम मेरा हो गया, मुझे आता था, मैंने कर दिया। ठीक है, बढ़िया। मैम मेरा हो गया। हाँ हो गया। बच्चों, मुझे दिख रहा है वोट आ रहे हैं। तो आपको मैंने जब भी भिन्न की परिभाषा बताई है तो मैंने आपको रोटी का उदाहरण दिया, नींबू का है, तो एक उसका कुछ भाग, किसका भाग भिन्न हो गया मैम। कहलाता है। तो एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शंस यदि जो गलत हो उन्हें काटना सीखो। तो भिन्न की परिभाषा पूछे हैं, तो भिन्न की परिभाषा में भिन्न के प्रकार नहीं आएंगे, मीन्स उचित भिन्न तो कभी नहीं आएगा, वो ऑप्शन हटा दो। अब बी सी डी में से सोचो आंसर क्या होगा। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है।
मैम इससे पहले आपने कोई और ऑप्शन करवाया है? इससे पहले कोई और ऑप्शन करवाया है? हाँ जी, नहीं। ठीक है मैम। जल्दी से सभी बच्चे मैम आंसर दें। कौन से में से देना आंसर? पोल में कैसे आंसर देना है? मैम हो गया। पोल में बेटा देखो, आपका 3 डॉट दिख रहे होंगे फोन में, 3 डॉट को क्लिक करो। 3 डॉट को क्लिक करोगे, एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करो। एक्टिविटीज के बाद पोल आ रहा होगा, 1 एक्टिव लिखा हुआ, पोल को क्लिक करो। ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करो और वोट का हो बटन गया दबाओ। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर बेटा ये है आपका पूर्ण। आपको मैंने हमेशा बताया, एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। रोटी का भी उदाहरण मैंने दिया था, सब कहा था, क्या कहा था कि पूर्ण का एक भाग। तो उचित भिन्न आधे से ज्यादा बच्चों ने दिया है, आधे बच्चों ने, वो गलत उत्तर है। आपसे कहा था पूर्ण का जो भाग निरूपित करे वो आपका क्या कहलाता है? भिन्न। तो पूर्ण मैम का मेरा सही है, मैंने यही दिया था। जिन बच्चों का सही है बहुत अच्छी बात है। तो पूर्ण का भाग निरूपित करने वाली आपकी भिन्न कहलाती है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही था। अब आप सब लोग होमवर्क देख लो। होमवर्क आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ। आप अवंती की अपनी वर्कबुक खोलिएगा। अवंती की वर्कबुक में आपका पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आपका भिन्न शुरू हो रहा है। ठीक है, पेज नंबर 18 पे आपका भिन्न है। कॉन्सेप्ट 14, कॉन्सेप्ट 14 है। 14, 14.1, 14.2 आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, 18 मैम और हमें बुक मिली नहीं। अच्छा बेटा, जिसे वर्कबुक नहीं मिली है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो। यस मैम। तो ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी और इसके फोटो भी भेज दूंगी। आप वो से अपनी 18 कॉपी में पेज करने करके हैं। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। 18 और 19, ओके मैम। 18 और 19 आपका होमवर्क है। मैम हाँ मैम पेज नंबर पे करना है। हाँ